व्हाट्सएप पर टिंडे का मुरब्बा बनाने की विधि बताने वाली जनता के हाथ में एक नया उस्तरा लग गया है। वो उस्तरा आपके सामने है। स्क्रीन पर दिख रहा नरेंद्र मोदी का एक कार्टून जो टाइम मैगजीन पर है। नमस्कार, द लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम से मैं विशाल और आज हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के वायरल हो रहे इस कार्टून का सच क्या है। मोदी के इस कार्टून को दिखाया गया है टाइम मैगजीन के कवर पर। टाइम मैगजीन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन्स में से एक। कार्टून में दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी 56 इंची छाती से मीडिया को दूध पिला रहे हैं। ये 56 इंची छाती का जुमला उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उछाला था, जिसका खूब मखौल भी उड़ाया गया और जिसे बीजेपी समर्थकों ने हाथों हाथ लिया भी। उनके हाथ में एक बैग दिखाया जा रहा है जिस पर लिखा है कॉरपोरेट कैंपेन डोनेशन। ये कार्टून फर्जी है, गलत है। टाइम मैगजीन ने ये कार्टून अपने कवर पर कभी नहीं छापा। तो जब टाइम मैगजीन ने ये नहीं छापा तो असल कार्टून क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। असल कार्टून ये है। मई 2012 में टाइम मैगजीन के कवर पर यह कार्टून आया था जिसमें मोदी को नहीं बल्कि एक महिला को, एक बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखाया गया था। महिला के हाथ में जो बैग है उस पर भी कॉरपोरेट कैंपेन डोनेशन लिखा हुआ है। इसका इशारा अमेरिका की उन कॉरपोरेट कंपनियों की तरफ था जो चुनाव से पहले पार्टियों को और नेताओं को डोनेशन देती हैं। इस कार्टून में आपको जो बच्चा दिख रहा है उसकी पीठ पर जीओपी कांग्रेस लिखा हुआ है। जीओपी से मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी से है। अमेरिका में इसे रिपब्लिक पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये टर्म। कार्टून बनाने का मकसद ये था, इसका मतलब ये था कि अमेरिका में कॉरपोरेट कंपनियां एक माँ की भूमिका में पार्टियों को पैसे दे रही हैं, डोनेशन दे रही हैं और उसके बदले में वो यही चाहती हैं कि पार्टियां उनकी बात माने, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके बच्चे की तरह। अगर हम ये देखें कि ये कार्टून किसने बनाया था तो ये कार्टून डेविड होर्सी ने बनाया था, जो लॉस एंजलिस टाइम के पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वो उसमें एडिटोरियल स्टाफ में हैं, कार्टून बनाते हैं और जर्नलिज्म शुरू करने के बाद ये यूरोप, जापान और मेक्सिको जैसे कई देशों में असाइनमेंट कर चुके हैं। ये रहे डेविड होर्सी, जिनके बनाए कार्टून्स की अब तक 8 किताबें छप चुकी हैं। इनके बारे में मज़ेदार बात यह है कि ये साल में अपने कुछ सप्ताह अमेरिका के मोंटाना में काउबॉय की तरह बिताते हैं। और डेविड होर्सी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि ये 2 बार पुलित्जर अवार्ड जीत चुके हैं। अगर इस कार्टून का मकसद देखें तो इस कार्टून के जरिए डेविड ये बताना चाहते थे कि जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं अमेरिका की, उन्हें अब ये बताने में कोई हिचक नहीं है कि उनकी पार्टी कौन सी है, उनका फेवरेट कौन है। अमेरिका में हमारे यहाँ जो भी चुनाव होते हैं उनमें कई सारी पार्टियां भाग लेती हैं, लेकिन अमेरिका में 2 धड़े होते हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक खेमे से आते हैं। पिछले कुछ सालों तक 2000 से 2010 के बीच में ऐसा रहा कि कॉरपोरेट कंपनियां डेमोक्रेटिक पार्टियों को ज़्यादा डोनेशन देती थीं, लेकिन 2010 के बाद से सूरत कुछ बदलना शुरू हुई और धीरे धीरे वो रिपब्लिक पार्टी पर शिफ्ट हो गए या खुलकर उनको अपना समर्थन जताने लगे। इसका नतीजा हमको अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिला, जब डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर समर्थन मिला कॉरपोरेट कंपनियों से और उनको खूब सारा डोनेशन दिया गया। आखिर में वो चुनाव जीत भी गए। मीडिया अमेरिका का काफी लंबे समय तक ये मानता रहा कि जो ट्रंप की प्रतिद्वंदी हैं हिलरी क्लिंटन, वो चुनाव जीतेंगी और बराक ओबामा की जगह लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका की जनता ने ट्रंप को मैंडेट दिया। अब सवाल उठता है कि अगर इस कार्टून का मोदी से कोई लेना देना नहीं था तो इसमें मोदी बीच में कहां से आ गए। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पिछले महीने मई में एक आरटीआई के जवाब में यह कहा था कि पिछले 3 साल में केंद्र की सरकार ने नरेंद्र मोदी को आगे करते हुए जो विज्ञापन दिए उन पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। मोदी सरकार पर यह आरोप समय समय पर लगते रहे हैं कि वो मीडिया को विज्ञापनों के जरिए प्रभावित करती है। इसी आरोप को भुनाने के लिए टाइम मैगजीन के कवर वाले कार्टून को मॉर्फ किया गया, उस पर मोदी की शक्ल लगाई गई और ये दिखाया गया कि किस तरह मोदी
मीडिया को, इंडियन मीडिया को पैसे देकर, डोनेशन देकर उसको अपने खेमे की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कार्टून गलत था। टाइम मैगजीन की बात करें तो इसके कवर पर आना एक वैश्विक स्वीकार्यता की तरह है। टाइम मैगजीन के कवर पर अगर किसी नेता की फोटो छपती है तो माना जाता है कि वो दुनिया भर में उसकी इमेज बढ़ रही है और वो इम्पोर्टेंट है, जिस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी का ये कार्टून भले गलत हो, लेकिन मोदी इससे पहले 3 बार टाइम मैगजीन के कवर पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वो तीनों कवर जब टाइम ने मोदी को जगह दी थी। पहली फोटो जिसमें लिखा हुआ है वाई मोदी मैटर्स, ये मई 2015 का अंक है। दूसरी फोटो जिसमें लिखा हुआ है 1.2 बिलियन पीपल अवेट हिज नेक्स्ट मूव, ये जून 2014 का टाइम मैगजीन का कवर है। और आखिरी वाली जो फोटो है वो मार्च 2012 की है, जिसमें टाइम्स ने मोदी के बारे में ये लिखा था कि मोदी मीन्स बिजनेस। तो अब जबकि ये साफ है कि टाइम मैगजीन ने मोदी के बारे में जब भी कुछ छापा है तो वो इतना डेरोगेटरी नहीं छापा है। और इसमें डेरोगेटरी वाली बात, अपमानजनक वाली बात इसलिए भी आती है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर जो टैबू है कि जब तक वो माँ बेटे के बीच में बात होती है तभी तक वो अच्छा है, लेकिन अगर उसी संज्ञा में हम कुछ और जोड़ देते हैं तो उसको अपमानजनक माना जाता है। डेविड होसी जो कि 2 बार पुलित्जर अवार्ड जीत चुके हैं, उनके बनाए कुछ और भी कार्टून इससे पहले कई बार चर्चित हुए हैं। उनमें से कुछ कार्टून्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये एक कार्टून जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हाथ में गोल्फ स्टिक लिए हुए हैं और पीछे जेरेड बैठे हुए हैं। सामने इराक, चाइना, मेक्सिको, कनाडा, दुनिया भर की किताबों का पहाड़ रखा हुआ है और डोनाल्ड उनसे कह रहे हैं कि जब आप अपना काम खत्म कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। असल में ये ट्रंप की कार्यशैली पर एक व्यंग था जो ये बताता था कि वो खेल खेल में राष्ट्रपति बन गए हैं और अभी भी बस खेल ही रहे हैं। दूसरा जो कार्टून है ये भी उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले बनाया था डेविड ने। इसमें एक ऑफिसर, कंपनी में काम करने वाला एक ऑफिसर अपने एम्प्लॉयज से, अपने कर्मचारियों से कह रहा है कि सॉरी गाइज, दिस थिंग इज टेकिंग योर जॉब। उसका इशारा एक रोबोट की तरफ है और ये ऑटोमेशन पर बनाया हुआ डेविड होसी का कार्टून है। ऑटोमेशन दुनिया भर में इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। अमेरिका, चीन और रशिया जैसे देशों में ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। वहीं इस कार्टून में लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये मशीन तो, बट ही डजंट लुक मैक्सिकन, ये मशीन तो मैक्सिकन भी नहीं है। अमेरिका और मैक्सिको की जो अदावत है उस पर तंज कसता हुआ ये कार्टून डेविड का काफी चर्चित हुआ था। एक और कार्टून है जिसमें ट्रंप के रशिया कनेक्शन पर व्यंग कसा गया है। इसमें आपको एक बड़ा सा हाथी दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है FBI ट्रंप रशिया इन्वेस्टिगेशन। ये मामला अमेरिका में पिछले दिनों बहुत बड़ा हो गया था जब ट्रंप के रशिया कनेक्शन की जांच हो रही थी। कहा जा रहा था कि अपने राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए ट्रंप ने रूस की मदद ली थी। हालांकि ये साबित अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी इसको इस नजरिए से देखा गया कि ट्रंप अपनी जीत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इसके नीचे जो कार्टून है वो भी हाल में ही बनाया हुआ है। ट्रंप पूरा जोर लगाते हुए जर्नलिज्म और लॉ दोनों खंभों को दूर करने की, धकियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी उनकी कार्यशैली को दिखाता है। अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप का विरोध होता है, जिन बातों पर विरोध होता है, ये उसी को दर्शाता हुआ एक कार्टून है। और इसमें ऊपर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, यानी जर्नलिज्म और लॉ जिन खंभों पर डेमोक्रेसी खड़ी हुई है, ट्रंप उसे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके नीचे एक और कार्टून है जिसमें एक लाल रंग की टोपी आपको दिख रही है। इस पर लिखा हुआ है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और नीचे लिखा हुआ है एंड टेक अवे माय हेल्थ केयर। ये कार्टून ट्रंप के उस फैसले का मजाक उड़ाता हुआ या उसकी आलोचना करता हुआ है जिसमें ट्रंप ने ओबामा के कार्यकाल में, पिछले राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में शुरू हुई हेल्थ केयर सर्विस को बंद कर दिया था। लोगों ने इसका खासा विरोध किया था क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे अपने हमारे यहाँ अगर कोई नई सरकार आती है और वो कांग्रेस के वक्त में बने राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू हुई किसी नई योजना का नाम बदल दे या उसे खत्म कर दे। अमेरिका में ट्रंप ने भी यही किया। ओबामा ने जो हेल्थ केयर सर्विस शुरू की थी, जिससे लोगों को खासा फायदा हो रहा था, उनकी समस्याएं कम हो रही थी, उसको बंद कर दिया गया था। तो ये कार्टून मोदी का टाइम मैगजीन पर जो दिखाया जा रहा है ये गलत है। अगर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन बस आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप इसको शेयर करते हैं तो प्लीज लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दें।
अगर ये छवि जाती है कि टाइम मैगजीन मोदी का मखौल उड़ाते हुए इस तरह का कार्टून बना रहा है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए गलत है। इंटरनेट लिटरेसी के इस दौर में अगर आप आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं तो ये गलत है। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए, इसी तरह की और अफवाहों का सच जानने के लिए और यूट्यूब पर हमारे नए नए वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए।